कहीं ट्रैवल करना हो और शॉपिंग ना हो तो ऐसा तो नामुमकिन चीज़ है। तो भाई हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। मोस्टली शॉपिंग इतनी ख़ास होती नहीं है, तो इसलिए जो भी शॉपिंग है, जो भी हम जहाँ भी जा रहे हैं, वो सब आपको मैं आजकल दिखाने वाली हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो भी वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल थोड़ी सी मसरूफियत आ गई है, तो भाई पाकिस्तान जाने के टाइम आ गया, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग बनती है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ मजदफ टावर, जो कि पहले कोबरा टावर के नाम से था। ये पूरी बिल्डिंग अभी तक यूज़ में नहीं है, लेकिन इसका जो टॉप है वहाँ पे एक रेस्टोरेंट वो यूज़ में स्टार्ट हो चुका है। खैर, हम आ जाएँ सबसे पहले रियाद गैलरी, क्योंकि यहाँ से लेनी है थोड़ी बहुत अजलान की चीज़ें हैं। मेरे हस्बैंड को कुछ अपनी चीज़ें देखनी है, और भी जब पाकिस्तान जानी है तो ज़रूरत की चीज़ें लाजमी लेके जानी पड़ती हैं। बाकी कोई ख़ास इतनी शॉपिंग मैं नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत गिफ्ट्स होते हैं और थोड़ी बहुत अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं सिर्फ वही लेनी होती है। बाकी तो पाकिस्तान जाके भी तो मोस्टली शॉपिंग होती ही है ना, इसलिए यहाँ से मैं ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ें नहीं लेती हूँ। खैर, हम पहुँच गए रियाद गैलरी और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे बहुत लोग आए हुए थे। वीकेंड स्टार्ट हो जाता है और अब विंटर भी आ गया है, तो यहाँ पे सेल्स, डिस्काउंट सब कुछ लगे हुए हैं, इसलिए ज़्यादातर रश भी रहने लगा है। तो रश में ज़्यादातर वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई फर्स्ट स्टोर पे आए थे, ये न्यूयॉर्क नाम से स्टोर है। यहाँ मेरे हस्बैंड अपने कपड़े देख रहे थे और इसको बड़ी मुश्किल से स्टॉलर में सेट करके मैं सिर्फ स्टॉलर चला रही थी। इसके साथ एक ये प्रॉब्लम है, अगर स्टॉलर में बिठाया है तो स्टॉलर को कंटिन्यू चलाते रहें तो ये खामोशी से बैठेगा, जहाँ स्टॉलर रुकेगी वहाँ ये उतर जाएगा। खैर, मेरे हस्बैंड जब तक अपने उन्होंने चीज़ें देखी, उनको कुछ समझ नहीं आया और मैं जल्दी जल्दी आ गई स्टोर से बाहर आके देखा तो यहाँ एक छोटा सा कुछ सेलिब्रेशन हो रही थी। तो यहाँ पे नेशनल डे सेलिब्रेट हो रहा था, किड्स नेशनल डे सेलिब्रेट हो रहा था। यहाँ पे बच्चों के लिए छोटी मोटी एक्टिविटीज़ थी और यहाँ लाइन से सारे साइड में डॉक्टर्स खड़े हुए थे। इनसे आप अपनी रिकमेंडेशन ले सकते हैं, बच्चों के बारे में पूछ सकते हैं। और ये जो बलून का मुझे एयर बलून बनाया था ना, ये बहुत प्यारा लग रहा था। एक्चुअली मुझे बलून बहुत पसंद है, ऊपर से डेकोरेट इतना प्यारा हुआ था कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। खैर, वहाँ से मैंने सिर्फ देखा और हम वहाँ से निकल चुके थे। मैंने सोचा था वहाँ अज़लान को कोई एक्टिविटी करवाऊँगी, पर बच्चे इतने सारे थे कि अज़लान की बारी नहीं आई। हम ऊपर आ रहे थे और यहाँ पर ये बेचारा बच्चा शायद डरा हुआ बैठा हुआ था। हमें जाना था सेंटर पॉइंट। हम सेंटर पॉइंट में एंटर हो गए हैं। एंट्रेंस पे बहुत ज़्यादा लोग थे, इसलिए एंट्रेंस की वीडियो नहीं बनाई मैंने। और अंदर आके भैया आपको सामान नज़र आएगा, आप जो चीज़ बोलेंगे वो नज़र आएगा। मैंने अपनी मम्मी ड्यूटी निभाई और मैं आ गई थी किड्स सेक्शन में। यहाँ मैं अज़लान के लिए चीज़ें देख रही थी, जो अज़लान की नीड है, जो मुझे चीज़ें चाहिए अज़लान के लिए। और देखते थे जब मैं एंड में आई तो यहाँ मुझे इतने प्यारे गिफ्ट हैम्पर्स नज़र आए। जो न्यू बॉर्न्स हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स इतने प्यारे हैं कि अगर किसी को गिफ्ट करना है तो एज इट इज़ ये हैम्पर ले जाए और गिफ्ट कर दे, सबको बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, लेडीज़ सेक्शन में ना जाओ ऐसा तो नामुमकिन है, तो मैं बस यहाँ पे ऐसे ही घूम रही थी। मुझे नहीं कुछ लेना नहीं था, लेकिन अगर क्या पता कुछ समझ आ जाए तो इंसान ले सकता है। और फिर आ गए थे हम यहाँ पे क्लोथिंग एरिया में। यहाँ पे ज़्यादातर वेस्टर्न ही थे, जो कि मैं नहीं ले सकती, बिल्कुल ही नहीं ले सकती, तो इसलिए मैंने इसे वेस्टर्न एरिया को देखा। अच्छा, सेंटर पॉइंट में ज़्यादातर आपको वेस्टर्न ही मिलता है, आपको देसी नहीं मिलते हैं, तो इसलिए सिर्फ यहाँ से मेरा कोई काम नहीं होता। हम वहाँ से बाहर निकले तो बराबर मुझे एक शॉप नज़र आई, बच्चों की ही थी, लेकिन इस शॉप का नाम था ब्ला ब्ला ब्ला। अगर हम किसी को बताएं हमने कपड़े कहाँ से लिए तो ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद हम आगे आए तो यहाँ पे है भी कैफ़े एरिया, कैफ़े सिटिंग एरिया कह सकते हैं। बीच में इतना खूबसूरत इन्होंने ये पानी का बनाया हुआ है लेक, और उस पर प्लांट्स इतने प्यारे कि मेरा आज सोच कर आई थी कि यहाँ बैठ के हम ज़रूर कॉफ़ी पियेंगे। लेकिन जब तक हम यहाँ तक पहुँचे तो ज़रा मूड बदल गया था, क्योंकि हमें लग रही थी भूख, और कॉफ़ी से तो आपका पेट भर नहीं सकता, तो खामखा कॉफ़ी पीने का क्या फ़ायदा था। इसलिए हमने यहाँ बैठना ही कैंसिल कर दिया था। यहाँ देखिए सामने हिरन भी बना हुआ है लाइट से। नीचे जाना कैंसिल किया और हम उसी फ्लोर पे आगे हाइपर पांडा में। यहाँ पे बेडिंग लगी हुई थी, भाई जो थक जाए यहाँ पे आके सो जाओ। क्योंकि ये वाला हाइपर पांडा इतना बड़ा है कि यहाँ पे आपको फर्नीचर तक मिल जाएगा। एज ऑलवेज गर्ल्स फेवरेट कलर पिंक, तो उनके लिए पिंक पानी अवेलेबल है, और बॉयज़ के लिए ब्लू पानी। एक्चुअली ये रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर था, गर्ल्स बॉयज़ के लिए नहीं है। बस ये छोटी मोटी हमें चीज़ें लेनी थी, हमने वहाँ से लिया। और ये भाई साहब पूरे जहान में घूम रहे थे स्टॉलर में, तो हमने सामान रखा हुआ था। हम बाहर निकले तो हमने देखा यहाँ फाउंटेन शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको हर आवर पे हर 1 घंटे में फाउंटेन शो मिलता है। जो यहाँ बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं उनको हर घंटे में ये फाउंटेन शो भी इंटरटेन करने को ज़रूर मिलेगा। हमने यहाँ पे खड़े होकर पहले ये फाउंटेन शो देखा। हमें पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी। तो हमने बस ये शो देख के हम चल दिए थे फूड कोर्ट की तरफ। फूड कोर्ट की तरफ जाते हुए सबसे पहले नज़र आया ये
प्ले एरिया, और यहाँ पे मुझे ये कश्ती वाला झूला नज़र आया जो कि हम बचपन में बहुत झूला करते थे। अब मैंने रियाद में ये फ़र्स्ट टाइम देखा है किसी प्ले एरिया में इस तरह का झूला बड़ों के लिए। खैर इस वाले प्ले एरिया में बड़ों के लिए भी बहुत सारे झूले हैं, और यहाँ पे ये था थोड़ा पानी का एक्टिविटी है। यहाँ पे ये बोट है जो आपको बहुत लंबा टूर दे के पानी के लिए लेकर आएगी वापस। देखिए वहाँ से वो बोट्स आ रही हैं, इसमें आप बैठे हुए होंगे, गुड़ुम 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 करते हुए आप वापस आओगे। फाइनली घूमते घुमाते बहुत सारे स्टोर्स देखते दिखाते अब भूख बहुत तेज़ बढ़ गई थी। हम पहुँच गए हैं फूड कोर्ट में। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, बहुत सारे, और यहाँ पे बच्चों के लिए भी एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे आप टिकट लेके इसको अंदर डाल दो और 1-2 घंटे के लिए छोड़ो, अपना खाओ पियो शॉपिंग करो, यहाँ से बच्चों को पिक कर लो अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो। बराबर में ये बहुत ही प्यारे से ये जूस का कैंटीन था और बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। आगे आके देखा तो एक यमनी रेस्टोरेंट था जहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले पे इतनी बड़ी रोटी रखी हुई थी, एक बंदा तो ये खा ही नहीं सकता रोटी, इतनी बड़ी रोटी थी। वीडियो में तो इतनी बड़ी आई भी नहीं। खैर फाइनली मेरा थोड़ा चाइनीज़ खाने का मूड था, मेरे हस्बैंड का देसी खाने का मूड था, तो हमने अपना अपना फूड लिया और हम ऑलमोस्ट स्टार्ट कर चुके थे। तो मुझे याद है ओ गॉड वीडियो बनानी है, तो इसलिए आधे का आधा खाना ख़त्म हुआ हुआ नज़र आया आपको। उसके बाद हम आ गए हैं भाई लेफ्ट में, और अब हम चल चल के भी इतना थक गए थे कि अब हमें जाना है सिर्फ घर। और वापस आते हुए दोबारा ही मुझे इतनी बर्ड नज़र आई प्यारी सी लाइट वाली, तो वो उसकी वीडियो बनानी बनती थी। और एक कॉर्नर नज़र आया जहाँ पे बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था, और पानी वाला एरिया नज़र आ रहा था। तो मैं यहाँ अज़लान को लेके खड़ी हुई कि थोड़ा सा ये खेलेगा, एंजॉय कर लेगा, और यहाँ इसको इतना मज़ा आया कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसको ज़बरदस्ती उठा के मैं लेके गई थी। खैर वापस जाते हुए क्रिसमस के थोड़ी सी डेकोरेशन टाइप की नज़र आई, बहुत प्यारी खूबसूरत लग रही थी, बहुत कलरफुल से थे, तो इसलिए अट्रैक्टिव लगा। और ये जो बलून्स है ना, ये जो मॉल में आपको ये बेकार से फॉइल के बलून्स है, ये आपको 20 रियाल के देते हैं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है अब तक अज़लान है ना इन सब चीज़ों को समझा नहीं है, तो हमने अभी इस चीज़ों से बचे हुए हैं। जिस दिन अज़लान इन सब चीज़ों को समझ जाएगा उस दिन हमारी भी वॉट लगने वाली है। खैर फाइनली बाहर आ गए हम, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो यहाँ से चीज़ें लेनी थी वो नहीं मिली हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कोबरा टावर के ऊपर देखिए जो लाइट नज़र आ रही है कि रेस्टोरेंट है, बहुत कोई बाहर मुल्क का कोई रेस्टोरेंट है, बहुत अजीब सा, इसलिए हम यहाँ पे कभी नहीं गए और ना कभी जाएंगे क्योंकि वो हमारे टेस्ट के हिसाब से रेस्टोरेंट नहीं है। खैर अब चलते हैं घर। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। रियाद गैलरी बहुत बड़ा है, मैं हर स्टोर तो नहीं दिखा सकी, लेकिन 1-2 स्टोर जो हमने विज़िट किया वो ज़रूर दिखाया है। इंशाल्लाह आगे और बहुत सारी शॉपिंग वीडियोज़ भी आएंगी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।